आसमान छूते देवदार के पेड़ और अट्रैक्टिव ग्रीन शेड से घिरा हुआ एक खूबसूरत जंगल नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत सी जगह। ये है मनाली का वन विहार, जो टूरिस्ट के लिए मनाली का बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो अपने मनाली टूर में आज मैं आपको कराऊंगी इसी हेवन जैसी ब्यूटीफुल जगह की सैर और बताऊंगी कि यहाँ क्या कुछ है खास, जिस वजह से आपके मनाली टूर पैकेज में इस डेस्टिनेशन को होना चाहिए। मनाली के मॉल रोड पर सिचुएटेड इस विजिटिंग प्लेस पर हम पहुंचे शाम के करीब 4 बजे। सबसे पहले हमने टिकट परचेज किया। अंदर आने पर हमें फ्रंट पर दिखाई दिया एक पार्क, जिसमें कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ फोटोग्राफी करा रहे थे तो कुछ महिलाएं अपनी गोद में रैबिट लेकर उनके साथ फोटो खिंचवाने को इंसिस्ट कर रही थीं। कुछ लेडीज तो बकायदा इन खरगोशों की हेयर ट्रिमिंग कर रही थीं, जिन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देख इसे शूट ना करने की चेतावनी भी दी। खैर, हम आगे बढ़े तो सामने नीचे एक मैन मेड लेक नजर आया, जिसमें बोटिंग भी हो रही थी और यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन था। पर हम लोग जब तक सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तब तक बोटिंग टाइम खत्म हो चुका था। वैसे भी ये बच्चों के लिए ज्यादा फैसिनेटिंग था, क्योंकि नैनीताल के भीमताल लेक और सात ताल लेक और एशिया के सबसे बड़े चिल्का लेक में बोटिंग करने के बाद मुझे तो ये लेक इतना छोटा लग रहा था कि बचकानी फीलिंग आ रही थी। पर हाँ, हिमाचल के किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ जरूर टूर पर आए हुए थे और वो इस जगह को बेहद एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने मुझे खाली घूमता देख उनकी फोटो खींचने की रिक्वेस्ट की, तो मैंने भी उनकी कई सारी स्नैप्स क्लिक कर डाली और उन्हें खुश कर दिया। खैर, हम आगे बढ़े जंगल की तरफ अंदर, जो बेहद घना और खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली और आसमान चूमते देवदार के पेड़। हाँ, यहाँ आकर जरूर लगा कि ये जगह कुछ खास है। इस जंगल में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नदी की खोज में। नदी की आवाज़ तो आ रही है, वही व्यास नदी, लेकिन कितनी दूर है और जंगल में कितना दूर चलना है ये भी हमें पता नहीं। और यहाँ दूर दूर तक कोई है भी नहीं जिससे कि हम पूछ सकें, तो बस हम चले जा रहे हैं। दरअसल पहले यहाँ नदी भी बहा करती थी और इस जंगल के बीचों बीच से व्यास रिवर होकर गुजरती थी, लेकिन अब जंगल और नदी के बीच में एक रोड बन गई है, जिससे वन विहार के अंदर से नदी का एक्सेस बंद हो गया है। हाँ, वन विहार से बाहर निकलकर रोड क्रॉस करके आप नदी के पास जा सकते हैं। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और धूप भी जा चुकी है। शाम के लगभग 4 बजे का समय है, लेकिन इतना ना घना जंगल है कि इसी समय यहाँ अंधेरा होने लगा है, लेकिन खूबसूरती बहुत है अंदर। हालांकि नदी की खोज में हम जा रहे थे, लेकिन नदी मिली नहीं। मुझे लग रहा है वो बोर्ड जो है वो पहले का है, पहले नदी अंदर तक रही होगी या बहुत ज़्यादा बरसात के समय में पानी इधर आता होगा, लेकिन अभी कोई नदी तो नहीं मिली। अंदर एक लेक है और बाकी खूबसूरती है, जंगल है। वन विहार में आप इसका आनंद ले सकते हैं, इसके लिए चाहें तो आ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ देखने के लिए नहीं मिला, 15-20 मिनट का टाइम सफिशिएंट है यहाँ आने के लिए, इसको कवर करने के लिए। दोस्तों, इस खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहां वास्तव में प्रकृति को देखने का आनंद लिया जा सकता है। उन्हीं में से ये जगह भी एक है, आंखों को सुकून और मन को शांति देने वाली जगह। यहाँ बच्चों के लिए पार्क है, जहाँ वो झूले, सी सॉ राइड और बोटिंग आदि के मजे ले सकते हैं। रैबिट के साथ खेल सकते हैं। आप उन्हें यहाँ पिकनिक पर भी लेकर आ सकते हैं। हाँ, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपके लिए खूबसूरत हरा भरा जंगल है, जहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यह पक्षियों की मधुर आवाजों को सुनते हुए घने जंगलों में रोमांटिक वॉक कर सकते हैं। साथ ही फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए भी ये एक परफेक्ट प्लेस है। वन विहार को कुल्लू वाइल्ड लाइफ डिवीजन द्वारा मैनेज किया जाता है, जो गर्मियों के दौरान सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक और सर्दियों के दौरान सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। तो आपको ये जगह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए, मनाली के अगले ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।